कौन ये इंसान सोच के जाता है कि ये इसका आखिरी समय होगा। और मृत्यु का भय तो संसार में हमेशा रहता है। ओम नमः शिवाय। आईडी बाबा यूएस से भाई सवाल यूं पूछा, तीरथ को गए और अकाल मृत्यु हो गई, ये हमारी अर्जी थी या शिव की मर्जी थी। भाई देखो, सबसे पहले तो हम संवेदना प्रकट करते हैं जिन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या है कि मृत्यु दुख का कारण तो होता ही है। अब ये समझने की जरूरत है, जब अगर हम किसी तीर्थ की तरफ जाते हैं और जहां पर ये हादसा हो जाता है, तो क्या है कि कर्म अगर हम देखें कर्मों के हिसाब से, तो शायद कर्मों में कहीं चूक हो जाती है। वरना इंसान घर से तो यही सोच के निकलता है कि वो तीरथ करके आएगा, उसके बाद जो आगे की दुकानदारी है दुनियादारी है वो संभालेगा। कौन ये इंसान सोच के जाता है कि ये इसका आखिरी समय होगा। और मृत्यु का भय तो संसार में हमेशा रहता है। एक सन्यासी होता है जो मृत्यु के भय से अलग होता है, क्योंकि वो मृत्यु के समझने के बाद जीवन को शुरू करता है। अब दूसरा तरीका ये समझो, सारे लोग जो वहां पर गए उनके साथ तो ये हादसा हुआ नहीं, कुछ लोगों के साथ हादसा हुआ। अब जो चले गए और जो बच गए, ये कहा जा सकता है जो बच गए शायद उनके कर्म अच्छे थे, और जो चले गए शायद उनके कर्म वैसे नहीं थे। तो ये बहुत सारे वो होंगे जो फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। अब बात आती है इसमें शिव की मर्जी। क्या शिव ने चाहा या नहीं चाहा या तुमने चाहा, ये बात तो सत्य है कि उसकी मर्जी के बिगैर कुछ होता नहीं, लेकिन उसकी मर्जी में क्या तुम्हारी अर्जी थी। हो सकता है तुम में से जो कुछ लोग गए हो उनको इतना पीड़ित घर में किया गया हो, कौन जाने किसके मन में क्या चल रहा। ये तो सिर्फ बाबा ही जान सकता है। हम तो यहाँ पर क्या है ये बता सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि अगर इंसान के कर्म अच्छे हों तो वो काल को भी जीत सकता है, जिसे महाकाल कहते हैं, वो शिव के साथ एक हो जाता है। तो जो सन्यासी होता है उसकी मृत्यु उसकी इच्छा से आती है। जैसा तुम लोगों ने बुद्ध के बारे में भी सुना होगा, वैसा ही सच्चा सन्यास होता है। तो इसलिए अकाल में जो है मृत्यु हो जाना शिव की मर्जी या तुम्हारी अर्जी, कर्मों का सारा खेल है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपके अंदर कोई ये भय नहीं होगा और जीवन मंगलमय होगा। आपको जो है तीरथ में अब सवाल ये उठता, क्या वाकई में वो तीरथ हैं या वो तीरथ रह गए, या वो सिर्फ नाम के एक सैर सपाटे की जगह बन के रह गई। क्योंकि अगर असली तीरथ होता तो वहां पे किसी की पे जो थी हाथ से उनको अपने जीवन से धोना नहीं पड़ता, लेकिन ये तो हो गया। ये वो सारे सवाल हैं जो बड़े तीखे हैं